Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 4th chapter of 12th class, The Rat Trap, written by Selma Langerlof. ओके, तो इस कहानी के जो हमने पहले 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि बच्चे अगर आप वो देखेंगे तो आपको ये कहानी बहुत ईजी लगेगी। और वास्तव में ये कहानी काफ़ी ईजी है और एक टाइप से मोटिवेशन कह सकते हैं इसे। एक सोशल मैसेज देती है हमको ये कहानी। तो इस कहानी को हम आगे आगे इसको जानते हैं, कवर करते हैं। तो हुआ ये था, जो ये पेडलर था उसने चोरी की एक किसान के यहाँ पे 30 करोड़ उसने निकाले थे वहाँ से, और वहाँ से घूमता हुआ जंगल के थ्रू एक मिल में आ गया। और मिल के मालिक ने इसको जाना कि इसका ये पुराना दोस्त है, लेकिन वो दोस्त नहीं था। उसे लगा कि कैप्टन वान स्टाले है, लेकिन वो नहीं था। वास्तव में एक फिक्शनल नेम है इस कहानी में। जो मिल का मालिक था वो तो लौट गया अपने घर पे। फिर क्या किया, उसने अपनी डॉटर को भेजा। उसने उससे कहा कि बेटा जाइए, मेरा एक दोस्त आया हुआ मिल में रुका हुआ है, उसको घर पे ले आइए। तो आधा घंटा हुआ था उसे। उसके बाद ही एक गाड़ी आई थी, मिल के पास में रुकी, और उसके जो व्हील्स थे उनकी आवाज़ आने लगी। तो वहाँ पे क्या था, और जो लड़की थी उसकी वो एंटर कर गई, उसमें मिल में आ गई थी। अब हुआ ये, जैसे ही उसने एंटर किया तो उसके साथ में एक नौकर भी था, जो कि अपने साथ में कोट ले रखा था। कोट ले गया था बड़ा, किसके लिए? उस रेड ट्रैप सेलर के लिए। वास्तव में जो लड़की थी काफ़ी सुंदर नहीं थी, लेकिन बहुत ही मॉडेस्ट थी। जानते हैं आप सुंदर और मॉडेस्ट में अंतर क्या है? मॉडेस्ट जानते हो आप लोग? जो बहुत ही हम्बल हो, जिसका बिहेवियर अच्छा हो। ऐसी थी वो लड़की, काफ़ी शर्मीली थी। और उसने क्या किया, जैसे ही वो उसमें आई तो उसने देखा कि जो मास्टर स्मिथ है उसका जो हेल्पर है वो साथ एक बेंच पे बैठे हुए थे। और जो चारकोल था, जो आयरन था, वो ग्लो हो रहा था उसमें से, बट जो फर्नेस थी उसमें से। और जो स्ट्रेंजर था, जो पेडलर था बेचारा, वो क्या था, वो फर्श पे लेटा हुआ था। उसका जो हेड था ना, वो उसने रखा हुआ था एक कच्चे आयरन पे। जैसे होता है ना, कच्चा आयरन होता है ना, उस पर रखा था उसने। जैसे पिलो पिलो होता है ना, पिलो को लगा लेते हैं, ऐसे करके उसने लगा रखा था वो। अब हुआ ये कि जो लड़की थी उसने क्या किया, उसकी हेड थी ना, उसको हटाया। उसकी आंखों से उस हेड को हटाया, और उसने उसको देखा, उस आदमी को। और फिर उससे बोला, जैसे ही वो उसने अपनी आंखें खोली पेडलर ने, तो उस लड़की ने कहा कि चलिए, ऐसे उसे बोला होगा। लेकिन जो पेडलर था बेचारा, वो डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। उसे देख तुरंत ही उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि लड़की सामने कहाँ से आ गई, तो डर गया। लेकिन वो लड़की बोलती है कि सर, मेरा नाम एडला विलियमसन है, और मेरे फादर ने कहा कि तुम यहाँ पे ठहरे हुए हो। तो उन्होंने बोला कि आप कि तुम मैं तुम्हें आपसे अपने घर ले जाऊँ। तो मेरे फादर ने मुझे परमिशन दिया है आने की तुम्हें लेके आए। ऐसे बोलता है उसे। तो वो कहती है कि सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसी हालत से गुजर रहे हो। आप इतना टाइम ख़राब आ गया आपका, आपने अपनी जॉब छोड़ दी, ये सब हो रहा है आपके साथ में। ऐसे उससे मतलब उसे उसे उस पर मर्जी दिखाती है लड़की। अब हुआ ये कि जैसे ही वो लड़की ये सब देखती है, बातें करती है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारा वैगाबॉन्ड है ना, वो फिर बाद में ना उसे लगा कि भाई चलो, ये जो कह रही है तो चलो ठीक है, चलते हैं इसके घर पे। लेकिन ना जो हमारा जो पैडलर है, इसकी आंखें ऐसी लग रही हैं, इतनी मतलब ऐसा लग रहा है ये कि कहीं या तो ये जेल से भागा हुआ है, या फिर इसने चोरी की है कहीं पे, ऐसा लग रहा है ये। अब वो लड़की फिर से रिक्वेस्ट करती है, वो कहती है प्लीज़ हमारे साथ ठहरिए, हमारा जो क्रिसमस ईव आ रहा है उस पर हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। उसे ऐसे बोलती है उसे। उस लड़की ने बहुत ही फ्रेंडली वे से कहा कि जो हमारा पेडलर है वो मना नहीं कर सका। हुआ क्या, वो साथ में उसे ले गई अपने घर पे, और वो कहता चलो मिस चलते हैं, ऐसे बोलता उसे, चलो कोई बात नहीं, आप बोले चलते हैं तुम्हारे साथ। तो उसने कोट ले लिया। अब वो घर पे पहुंच गए। अब वो जो स्मिथ हैं वो देख रहे हैं, जो बाबा दोनों स्मिथ हैं वो देख रहे हैं उसकी ओर, भाई ये जो लड़की है इसे ले गई अपने घर पे। अब हुआ ये, जैसे ही वो
अब वो सोचता है कि भाई मैंने ये सब कैसे कर दिया। वो जो वैगन सोच रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके, लेकिन क्या हुआ, जो नेक्स्ट डे था वो क्रिसमस था। ओके, तो डाइनिंग रूम की बात थी। अब ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो सब लोग खुश थे और उसे लगा कि उसको मिल के मालिक को कि मेरा दोस्त मिल गया है, कि जो पुराना रेजिमेंट में था मेरा दोस्त था। अब वो उसे उसे मालूम नहीं था कि मेरा दोस्त नहीं है। अब हुआ ये कि भाई वो अपनी बेटी से कहता है कि भाई विलियमसन इंडला, देखिए ये जो ना जो हमारा दोस्त है, कुछ इस पर फ्लैश आ जाए, इसकी बाउंस अच्छी लगे, मतलब इसकी जो बाउंस निकलनी ये दिखेंगी और ये हेल्दी से लगेगा, इसकी जो शेप बन जाए, मतलब ये वास्तव में जो कैप्टन है ऐसे ही लगेगा पहले। अब देखो इसकी हालत कैसी होगी। ऐसे बात करता है अपनी बेटी से। अब वो ये बोलता है कि भाई ये टाइम था जो ऐसा सब कुछ हो गया, ऐसा अपनी बेटी से बात करता है। अब हुआ ये जैसे ही वो घर पे गया, तो वो लड़की थी, उसने उसके अपने फादर के उसे क्लॉथ्स दे दिए और उसने जो अपने नौकर था उससे बोल दिया, उसे बोल दिया कि भाई इनको अच्छे से नहला दो, कपड़े अच्छी ड्रेस पहना दो। और जो नौकर था उसने क्या किया, उसको नहलाया, उसके हेयर काट दी, जो फालतू के हेयर बड़े हुए थे सेव कर दी। और फिर भी क्या हुआ, फिर उसको अच्छी ड्रेस में उसे अच्छी ड्रेस पहना दी और उसे एक सूट पहना दिया अच्छा सा, जो कि मिल के मालिक का था। अब उसने एक वाइट शर्ट पहन रखी थी, मतलब एक अच्छा लग रहा था, एक कॉलर वॉलर लगा के, टाई लगा के अच्छा लग रहा था। जैसे लगाते ना कॉलर होता है ना आप लोग, टाई तो टाई जानते हैं आप लोग, कॉलर होता है जो बिल्कुल कॉलर पे लगता है, बस आपने मूवी में देखा होगा। तो ऐसे लगाया उसने, काफ़ी अच्छा लग रहा था मतलब वो। और जैसे ही वो इंटर किया, उसने अंदर आया, कौन जो पैडलर अंदर आया, तो हमारा जो मिल्क का मालिक है उसने अपनी भौहें चढ़ा ली, मतलब वो गुस्से में हो गया देख के। उसे लगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है। उसे अब मालूम हो गया, क्योंकि अब दिन था और अब रात की बात तो थी नहीं। उसे मालूम हो गया कि ये मेरा दोस्त नहीं है। ओके, तो वो चिल्लाता है कि ये क्या है, ऐसे बोलता है उसे। अब लेकिन जो हमारा जो पैडलर है वो कुछ नहीं कहता, बेचारा चुप रहता है। और तुरंत ही वो क्या कहता है, जो उसका ना जो वैभव था, जो उसके लिए जो उसने इतना अच्छा ड्रेस पहनी थी, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसे लगा कि ये सब ख़त्म है। अब वो बोलता है कि भाई साहब मेरी गलती नहीं है। से बोलता है उसे, सर मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कहा था कि मैं एक तो मैंने तो कभी ऐसा बहाना नहीं बनाया कि मैं कुछ हूँ। मैंने तो केवल हमेशा तुम्हें बताया कि मैं एक गरीब हूँ, एक गरीब ट्रेडर हूँ, एक गरीब फेरी वाला हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे वहीं पर ठहरने दें, मैंने आपसे प्रार्थना की थी, लेकिन मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ऐसे बोलता है उसे। अब वो कहता है कि सर अगर आप चाहे तो मैं अपने पुराने कपड़े पहन लूँगा, ये निकाल लूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा, ऐसे बोलता है उसे। लेकिन जो मिल मालिक कहता है कि वो थोड़ा सा हेजिटेट होता है, बोलता है कि ये अच्छी बात नहीं मिस्टर, वैसे ये ऑनेस्टली ये बात नहीं है, और मुझे लगता है कि मैंने चाहता कि मैं सैरप को फ़ोन करूं और वो आके इस मैटर को देखे। सैरप जानते हो, सैरप इंग्लिश में होता है, पुलिस को कहता है सैरप। तो वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस को कॉन्टेक्ट में फ़ोन करूं और वो सब आके ये सब देखें। लेकिन वो जो पैडलर होता है बेचारा, अब हुआ ये जैसे ही वो मिल का मालिक उसे फटकारता है, ऐसे चिल्लाता है, तो लेकिन वो करता है, तो लेकिन फिर क्या हुआ कि जो हमारा पैडलर से गुस्सा आ गया। उसने क्या किया, उसने एक स्टेप आगे बढ़ा, उसने अपनी जो ना जो मुट्ठी है वो टेबल पे मारी ऐसे करके, मतलब उसने गुस्से में आ गया वो। अब वो कह रहा है कि मिस्टर सुनो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, कि ये ना जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड क्या है, एक रेड ट्रिप है, कुछ भी नहीं है। पूरा वर्ल्ड क्या है, केवल रेड ट्रिप है। और ये ना ऑफ़र करता है, ये डिफरेंट टाइप ये ऑफ़र करता है, चीज़ और पॉर्क और बहुत सारी चीज़ें ये ऑफ़र करता है। ओके, और इसमें हम जैसे लोग फंस जाते हैं। और वो कहता है कि यदि यहाँ पे सैरप आता है, अगर मुझे बंद करता है, तो मिस्टर तुम ध्यान रखना, तुम्हारा नंबर आएगा, याद रखना कि एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा, क्योंकि तुम भी किसी दिन क्या होगा, ऐसे ही किसी रेड ट्रिप में फंस जाओगे, तुम्हें भी कोई लोभ देगा, ग्रीड देगा और आप भी फंस जाओगे, ऐसे ऐसे बोलता है उसे। वो कहता है कि श्रीमान जी कुछ नहीं, पूरा वर्ल्ड क्या है, एक रेड ट्रिप है,
इसमें ऐसा ग्रीड होता रहता है कि मैं इसमें फंस गया तो आप भी ऐसे फंस जाओगे। ओके। अब क्या होता है, हमारा जो मिल्क का मालिक होता है ये हंसता है इस बात पे और बहुत ज़्यादा ठाके मारता है। अब वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, आप लोग अब यहाँ से निकल जाओ, बहुत तुम्हारे लिए ये सब हो गया। हम चाहते कि जो सैरप है उसको तंग करें, उसको अपना आराम से क्रिसमस सेलिब्रेट करने दो, ऐसे बोलता है। अब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा तुम यहाँ से निकल जाओ। अब हुआ ये, जैसे ही उसने मालिक ने ये कहा उससे, उस वैगाबॉन्ड से, उस पैडलर से, तो बेचारा चलने लगा वहाँ से, क्योंकि वो गरीब था, चलने लगा। तो उसकी जो बेटी है उसे रोक रोक लेती है। जो इडला होती है उसे रोक लेती है, क्योंकि उसके फादर ने उसे मना कर दिया जाओ यहाँ से। तो लेकिन जो विलियमसन है उसे रोकती है। ओके। और डोर को बंद कर देती है। अब ये कहती है कि तुम कर क्या रहे हो पापा, तुम क्या कर रहे हो, तुमने इसे बुलाया और तुम इसे भगा रहे हो, ये कौन सी ह्यूमैनिटी है, ऐसे बोलती है इसे। और फिर क्या होता है, उसे बोलती है कि ये कहीं नहीं जा रहा है, ये हमारे साथ रहेगा और पूरा हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और फिर बाद में जाएगा। ओके। तो इसके बाद क्या होता है, वो लड़की होती है, क्या क्या करती है, वो खाना लगाती है और वो कहती है कि चलो तुम बैठ जाओ टेबल पर खाना खाओ। ऐसे करके वो खाना खाता है और फिर वो आराम से सो जाता है। अब हुआ ये, पैडलर उसके फादर ने चिल्ला दिया, लेकिन वो लड़की नहीं मानती, इडला विलियमसन, वो उसको रोक लेती है। कहती है कि भाई क्रिसमस पे हमारे साथ कोई नहीं है और तुमने इसे बुलाया था और ये यहीं रहेगा, ये बाद में जाएगा। तो उसका फादर उसकी बात मान जाता है। अब हुआ ये, जैसे ही फेस्टिवल चल रहा था, वो उसने खाना खाया फिर सो गया। ओके। फिर सो गया वो। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे सो गया वो, खाना खाया सो गया, और वो बार बार ये सब चीज़ें वो सब करने लगा। लेकिन वो जो मालिक है वो कहता है कि तुम पछताओगी बाद में, ऐसे बोलता है वो अपनी बियर्ड को पकड़ते हुए, ऐसे बोलता है तुमने गलती कर दी है, ऐसे अपनी बेटी से बोलता है वो, तुम एक दिन पछताओगी, ऐसे बोलता है। ओके। तो इसके सब के बाद क्या होता है कि वो कहता है, वो अपने फादर को समझाती है, तो उसका फादर कहता है कि भाई तुम अच्छे भाषण देती हो, अपनी बेटी से कहता है वो, तुम अच्छे भाषण देती हो, ऐसे समझा रहा है उसे। अब हुआ ये कि जो लड़की थी उसने क्या किया, स्ट्रेंजर को उसका हाथ पकड़ के उसने बैठाया टेबल पर, उससे खाने के लिए बोला तुम खाओ। अब वो खाना खाता है और खा के वो आराम से वो खाता रहता है, जबकि उसका जो फादर होता है उसे घूर रहा होता है उसको उसको पैडलर को। अब करे भी क्या, उसकी बेटी ने कह दिया कि भाई रहेगा तो रहेगा। ओके। तो अब हुआ ये आगे, जो बेचारा रेड ट्रफ सेलर है वो क्या करता है, तो जो जो पैडलर होता है बेचारा खाना खा रहा होता है, बेचारा आराम से कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल शांत है और अपने खाने में बिजी है। अब वो खाना खा गया, सो गया आराम से, और ऐसे ऐसे मान लो कि वो सो रहा था, मान लो कि वो बहुत दिन से सोया नहीं है, इस प्रकार से वो लेटा हुआ था उसके घर पे। और दोपहर का टाइम हो गया, फिर उन लोगों ने उसे जगाया, उस लड़की ने उसे जगाया खाने के लिए। उसने खाना खाया फिर सो गया, आराम से सो रहा था वो पैडलर। जैसे मान लो कि बहुत दिन बाद उसे लगा कि उस लड़की को किसी ने इससे अच्छा ट्रीट नहीं किया। अब शाम का टाइम हो गया, फिर उसको जगाया गया खाने के लिए, और वो खड़ा हुआ, ड्राइंग रूम में गया, अपनी आंखें ब्लिंकिंग की थोड़ी सी, जैसे करते ना, और कैंडल वहाँ पे जल रही थी, जैसे होता है ना शाम को जो क्रिसमस ट्री जलता है। तो उसने खाना खाने के बाद फिर वो गायब हो गया, बेचारा आराम से फिर सो गया। ओके। तो उसने जो खाने में खाया, जो भी बनाया उन्होंने, फिश और फ्राई बनाया था, वो सब उसने खाया, तो फिर बाद में वो फिर सो गया। अब ये सब चलता रहा, क्रिसमस का पूरा टाइम निकल गया, मॉर्निंग हो गई थी। ओके। तो जो विलियमसन है उसे बोलती है कि उससे पैडलर से बोलती है कि सर अगर चाहे ना आप लोग नेक्स्ट ईयर भी आप यहाँ पे आ सकते हैं हमारे साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जो हमारा पैडलर कुछ नहीं बोलता है, वो बेचारा चुप रहता है। और अगली मॉर्निंग को क्या होता है कि उसकी जो डॉटर है और मिल का मालिक है, दोनों चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए। जो जाते हैं क्रिश्चियन लोग, तो जाते हैं वहाँ पे, वो प्रेयर करते हैं। तो 10 का टाइम था मॉर्निंग का। तो चर्च में बातें हो रही थी, लोगों ने सुना कि भाई वो तो उन्होंने प्रार्थना की गॉड से। तो उन्होंने सुना कि भाई कोई रेड ट्रिप सेलर है, कोई पेडलर है, कोई रेड ट्रिप सेलर है जिसने
एक फार्मर को लूट लिया है, एक करप्टर को लूट लिया है पास में ही। तो ये न्यूज़ सुनते हैं तो लेकिन सुनते हैं तो तुरंत ही उसके जो फादर हैं उस लड़की के, उन्हें मालूम हो गया। उसे लगा कि भाई वो तो हमारे घर पे है, उसे उसे तुरंत मालूम हो गया भाई वही तो है वो पेडलर, वो तो हमारे घर पे है। उसे तुरंत ही याद आ गया भाई हमारे पास बहुत सारी स्पून्स हैं सिल्वर की, और बहुत सारी रखी हुई हैं, क्या पता उन्हें लेके भाग जाए वो। तुरंत ही उसने गाड़ी अपने उससे आदमी से कहा और गाड़ी को तुरंत बैठा और तुरंत लौट के वो घर पे आ गया। और उसने तुरंत ही गार्ड से पूछा, अपने गार्ड से, कि भाई वो जो आदमी यहाँ पे है या नहीं है। तो गार्ड बोलता है वो तो निकल गया, और वो कुछ ले भी नहीं गया है। उसने एक पैकेज छोड़ा है, किसके लिए? विलियमसन के लिए, ऐसे बोलता है गार्ड उसे। और विलियमसन उसको एक्सेप्ट करती है उसको। उसमें उसके बाद क्या होता है, वो जो लड़की है उसको खोलती है इस पैकेज को, जो भी था उसमें उसने उसने बैडली उसको उसमें कंटेंट को, सारे कंटेंट को उसमें रखा था अंदर। और लड़की ने उसे खोला तो बहुत ही अच्छी उसने मतलब उसे बहुत खुशी हुई, चिल्लाने लगी खुशी के मारे वो। उसमें एक छोटी सी रेड ट्रिप थी, चुवेदानी थी, और उसमें क्या था, थ्री नोट थे, मतलब रिंकल जानते हो, टूटे 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 मुड़े, मतलब मुड़े तोड़े। जैसे मान लो कि तुमने नोट रखा, उसको अपने जेब में ठूस लिया सही करके, तो ऐसे थे वो। और उसमें क्या था, एक लेटर भी लगा हुआ था जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। उसमें वो लिखता है भाई ऑनरेबल मैम, ऐसे बोलता है, मिस बोलता है कि क्योंकि आप लोगों ने ना मेरे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया है, मानो कि मैं कप्तान था। और वो बोलता है कि मैं बदले में चाहता हूँ कि मैं अच्छा आदमी बनूँ। ओके, वास्तव में मान लो कि मैं वास्तव में कप्तान हूँ, लिखता है वो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं क्रिसमस के टाइम पे आपके यहाँ एक चोर बनूं और आपको तंग करूं, आपको परेशान करूं। लेकिन आप ये पैसे है ना, पैसे हैं जो सड़क के किनारे जो एक फार्मर है, जो बूढ़ा आदमी है ना, उसको ये वापस कर देना, क्योंकि उसके पैसे हैं जो जो मैंने वहाँ से चुराए थे, क्योंकि जहाँ पे वो लटके हुए थे, ऐसा बोलता है वो। और ताकि वो लटके हुए थे, और मुझ जैसे गरीब लोगों के लिए वो एक बैट बने होते हैं। मतलब वो कहता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए लोभ बना होता, एक ग्रिड बना हुआ था वो। भाई मान लो कि आपने विंडो पर टाँग रख के पैसे आप दिखा रहे हैं, तो वो ग्रिड तो आएगा गरीब लोगों को। मान लो गरीब लोग के, कोई गरीब है, ज़्यादा गरीब है, उसके सामने कोई पैसे पैसे रख दूँ, तो उसके मन में एक बार तो विचार आएगा, भाई ये मैं पैसे ले लूँ तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो ऐसे बोलता है वो, जो लेटर में लिख रहा है कि मिस जो बूढ़ा आदमी, उसने ये सब वहाँ पे एक ग्रिड था, ये हम सब के लिए, हम गरीबों के लिए। और आगे क्या लगता है वो, ओके। अब वो बोलता है कि ये जो रेड ट्रिप है ना, ये किसमस का प्रेजेंट है मेरी तरफ से, एक चूहे की तरफ से, ऐसे बोलता है वो। चूहा बोलता है अपने आप को, ओके। और वो कहता है कि भाई ये चूहे की तरफ से एक आपके लिए एक प्रेजेंट है, गिफ्ट है। और यदि मान लो कि मैं कप्तान के रूप में ना होता, यदि मुझे तुम कप्तान के रूप में ट्रीट ना करते, ओके, क्योंकि मैंने अच्छे से स्वयं को कभी भी तो मैं अपने आप कभी भी मैं अपने आप को कभी भी मतलब मैं अपने आप को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाता। वो कहता है यदि मान लो कि आप मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं करते, तो मैं कभी भी अपने आप को इस प्रकार से क्लियर नहीं कर पाता। और फिर उसने क्या, उसने फ्रेंडली उससे लिखा था, फ्रेंडली बिहेव से लिखा था, और नीचे साइन किए एज ए कैप्टन, कैप्टन वॉन स्टाले। ओके। अब समझ में ये नहीं आया कि कैप्टन कौन है इसमें। बता दें आपको बच्चे, कैप्टन इसमें कोई भी नहीं है। ये जो कैप्टन है ना, फिक्शनल नेम है, ओके। क्यों है? क्योंकि जो मिल के मालिक है, उससे पहले बोलता है कि ये कैप्टन वॉन स्टाले हैं। तो ऐसे ही उसे लगा कि भाई ये मैं साइन कर दूँ ताकि वो लड़की उसको दुख ना पहुँचे, ओके। तो ऐसे साइन करता है वो। यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी का निचोड़ ये हुआ कि जो पैडलर होता है, उसको जो लड़की अच्छे से ट्रीट करती है, उससे वो अपने सारे काम छोड़ देता है, सारे बुरे काम छोड़ देता है, मतलब उससे चोरी वोरी सब कुछ छोड़ देता है वो, ओके। इस प्रकार से कहानी का अंत हुआ। बेटा अगर भी कोई डाउट चल रहा है मन में तो आप पूछ सकते हैं मुझे। हालांकि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया इसमें, पूरी इसमें
पूरी वीडियो में अपना बेस्ट दिया। अगर आप फिर भी कोई मैन में डाउट चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।